तो कल हम जो थे फिजिक्स पढ़ रहे थे और दोस्तों फिजिक्स में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन हम कल स्टार्ट कर दिए थे। वहाँ पे प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जाने थे, जहाँ से कि बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहाँ से हम शुरू कर दिए। कल के बाद से जहाँ पढ़े थे वही क्लास को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग पुनः क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और मेरे साथ साथ फेयर कॉपी बना के पढ़िएगा। दोस्तों आप लोग को 10वां का जो साइंस है एकदम यूट्यूब पे फ्री में पूरा पढ़ाऊँगा, ये गारंटी है दोस्तों। एक भी क्लास मिस नहीं होगा, एकदम बेहतर तैयारी आप लोग को फ्री में यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो अब हम प्रकाश के बारे में जान लिए थे, कुछ और भी कुछ जानना है प्रकाश के बारे में। तो आइए अब हम जो शुरू करेंगे, कहेगा कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जैसे कि यहाँ से आप देखते होंगे, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश जो है ना किस रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छा से पूछा जाएगा। तो स्टार देख के ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों? तो लिखिएगा प्रकाश हमेशा किस रेखा में? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जब आते हैं तो ये पूछा जाएगा प्रकाश की पथ, प्रकाश का जो पथ होता है क्या होता है? यानी कि जिस पथ से प्रकाश चलती है। मान लो कि ये टॉर्च है, क्या है? टॉर्च है। अब यहाँ से टॉर्च को जब जलाएंगे तो इधर से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश निकल रही है। अब ये प्रकाश जिस पथ से निकल रही है, क्या इस पथ का नाम क्या देंगे? तो दोस्तों जिस पथ से प्रकाश निकलती है उस पथ का नाम क्या होता है? किरण होता है। उस पथ का नाम क्या होता है? किरण होता है। तो हम कह सकते हैं क्या बोलेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर, क्या बोलेंगे दोस्तों? कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है। गमन मतलब क्या होता है? प्रकाश जिस पथ पे चलती है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को क्या नाम देते हैं? उस पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? प्रकाश जिस पथ पे गमन करे उस पथ को हम क्या बोलेंगे? उस पथ को दोस्तों हम बोलते हैं किरण कहते हैं। अब बात आता है किरण पुंज का। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है किरण पुंज। यहाँ पे समझिएगा, हम बोल रहे हैं किसके बारे में? किरण पुंज के बारे में। अब ये किरण पुंज किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रकाश पथ से गमन कर रही है, ये पथ भी क्या है? प्रकाश का है। और प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसको हम कहते हैं किरण। और ये भी पथ क्या है? प्रकाश का है। इस पथ को भी हम क्या कहेंगे? किरण। इस पथ को भी क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि किरण बहुत सारा, क्या है? ढेर सारी किरण एक प्रकाश से निकल रही है। अब यही सभी किरण को जब आपस में हम मिला देंगे तो इस किरण का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी किरण का नाम क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। क्या होगा? किरण पुंज हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आप लोग को किरण पुंज समझ में आया? क्या बोलेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह, ये क्या है दोस्तों? प्रकाश के किरण है, और एक नहीं बहुत सारे किरण है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे किरणों के समूह। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या नाम देंगे? किरण पुंज देंगे। तो अगर पूछेगा कि बताइए किरण पुंज किसको कहते हैं, तो दोस्तों क्या आप लोग बता पाइएगा? क्या बोलेंगे कि
प्रकाश के किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यहां तक चीजों को समझ रहे हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे क्या ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोले दोस्तों? हम जानेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा किरण पुंज, किरण पुंज। दोस्तों ये जो किरण पुंज है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से 2 नंबर का सवाल अवश्य आप लोग को कभी ना कभी पूछ सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के मार्क में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिएगा। अगर कहेगा कि किरण पुंज किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगर ये पूछ देगा कि किरण पुंज की संख्या बताएं, कितना प्रकार का किरण पुंज हो सकता है, तो आपको बोलना है दोस्तों किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। क्या बोले? एक बार रिपीट कीजिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। पहला क्या होता है? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको याद रखिएगा। अगर यही पूछा जाए कि दूसरा बताइए, दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा प्रकार जो है वो है अभिसारी किरण पुंज। क्या बोले दोस्तों? मेरे साथ बोलिए, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा प्रकार जो होता है किरण पुंज का, तीसरा प्रकार होता है समांतर किरण पुंज। क्या बोले? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दोस्तों यहाँ से आपको 2 नंबर का अगर सवाल पूछेगा किरण पुंज किसे कहते एवं उनके प्रकार बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और तीनों का नाम लिख देना। क्या क्या बोले? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। यहाँ से आपको 2 नंबर आसानी से दे देंगे। अब क्या हम सभी को परिभाषित करके पढ़ सकते हैं कि हम अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं और समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो दोस्तों हम समझेंगे। पहला हेडिंग लगा लीजिएगा। पहला क्या है? पहला है मेरे दोस्त अपसारी किरण पुंज। क्या है पहला? तो पहला आप हेडिंग लगा लीजिएगा, वो पहला है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब समझते हैं अपसारी किरण पुंज कहते किसको है। क्या बोले कि अपसारी किरण पुंज कहते किसको है? तो थोड़ा सा यहाँ फिगर को ध्यान दीजिएगा। अप मतलब क्या होता है कि ऊपर चल जाता है, यानी कि अगर एक बिंदु है, क्या है दोस्तों? एक बिंदु है और एक ही बिंदु से प्रकाश निकल के फैल जाए। क्या बोले? एक बिंदु से प्रकाश निकले और प्रकाश निकल के क्या हो जाए? फैल जाए। जैसे ये बिंदु है और बिंदु से निकल के प्रकाश फैल रही है, इधर भी प्रकाश निकल के फैल रही है, इधर भी प्रकाश फैल रही है और इधर भी प्रकाश फैल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि प्रकाश एक ही बिंदु से निकलकर फैल जाती है। इसी को ना हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं खुद से? हम क्या बोले कि अगर पूछेगा कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जवाब आएगा जब किसी बिंदु स्रोत से, जब किसी बिंदु से, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर क्या हो जाए? तो जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर फैल जाए, क्या हो जाए? फैल जाए,
फैल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या आप लोग को अपसारी किरण पुंज समझ में आया? क्या हम अभिसारी किरण पुंज को बताएं? तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम किरण पुंज के जो दूसरा प्रकार है, क्या है दूसरा प्रकार में, दूसरा प्रकार में है अभिसारी किरण पुंज। तो अब हम लोग समझेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो आप लोग दूसरा हेडिंग लगा लीजिएगा, वो ये है अभिसारी किरण पुंज। तो दोस्तों हेडिंग लगाइएगा अभिसारी किरण पुंज। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम बता रहे हैं अभिसारी किरण पुंज, ये आसानी से आप समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बिंदु से प्रकाश निकल के फैल रही है। अब यहाँ जो हम समझेंगे क्या होगा कि अलग अलग जगह से प्रकाश आएगी, अलग अलग जगह से प्रकाश आ रही है, और अलग अलग जगह से प्रकाश आकर के कहाँ पे मिल रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग जगह से प्रकाश की किरण आ करके वो जो है सभी का सभी एक बिंदु पे मिल रही है। यानी कि अलग अलग जगह से प्रकाश की किरण आ करके एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या बोले, अलग अलग जगह से प्रकाश की किरण निकलकर एक ही बिंदु पर मिले, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या इसका आप लोग परिभाषा बता सकते हैं? तो दोस्तों क्या बोले, अलग अलग जगह से, क्या बोलेंगे, अलग अलग जगह से प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आकर कहाँ पे मिले। तो हम बोलेंगे कि अलग अलग जगह से प्रकाश की किरण आकर एक ही बिंदु पर मिले। दोस्तों क्या बोले, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिले, उसी को हम क्या नाम देंगे, उसी को हम नाम देंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हैं? अब हम लोग जानेंगे क्या कि समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। अब तीसरा जो आप लोग हेडिंग लगाइएगा वो तीसरा ये है कि समांतर किरण पुंज। दोस्तों बोलिएगा मेरे साथ, क्या बोले, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब हम लोग समझेंगे क्या समांतर किरण पुंज कहते किसको है। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, समांतर यानी कि एक दूसरे के समांतर किरण को ही क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इधर से किरण गई, उसके बाद इसी के समांतर दूसरी भी किरण है, इसी के समांतर फिर तीसरी किरण है, इसी के समांतर तीसरी किरण है। क्या एक दूसरे कभी आपस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये क्या होगा, एकदम क्या हो जाएगा, एक दूसरे का समांतर चले जाएगी। इसी किरण को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। क्या बोले, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो दोस्तों, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसको हम क्या नाम देंगे, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या आपको ये समांतर किरण पुंज समझ में आया? अगर आया तो एक बार कमेंट में यस बोलिए, अगर आप लोग को नहीं आया तो नो बोलिए। अब यहाँ पे जो होता है, हम टोटल पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, हम जाने कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम ये जाने कि प्रकाश के पथ को, जिस पर प्रकाश
जिस पथ पे प्रकाश चलती है उस पथ को हम क्या कहते हैं, उस पथ को हम किरण कहते हैं। उसके बाद ये भी जाने, अगर बहुत सारे किरण मिल जाए तो क्या बन जाता है, किरणों के समूह बन जाता, और वही किरणों के समूह को हम क्या नाम देते हैं, वही किरणों के समूह को हम किरण पुंज नाम देते हैं। अब बात आता है क्या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम बोले कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे कि किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोले, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और सभी को हम क्या कर दिए, परिभाषित कर दिए। क्या यहाँ तक आप चीज को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो यस बोलिए। क्या हम आगे बढ़ें, तो फिर क्या करते हैं, इसको मिटा के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और चीज जानेंगे। अगर पूछ देगा कि प्रकाश की चाल, क्या बोले दोस्तों, अगर पूछेगा कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा, किसने मापा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा, तो याद रखिएगा रोमर साहब ने नापा था। कौन नापा था, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, रोमर साहब ने मापा था, रोमर साहब। क्या यहां तक आपको क्लियर है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा, तो याद रखिएगा कौन मापा था, रोमन ने मापा था। अब बात आता है फिर जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, यानी कि 2 चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला याद रखिएगा, अगर कहेगा प्रदीप्त वस्तुएं, क्या बोले दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा होता है वस्तु। अगर यहाँ प्रदीप्त और अप्रदीप्त का बात करेगा तो वस्तु 2 प्रकार में बट जाता है। पहला होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। अब समझेंगे कि प्रदीप्त वस्तु हम किसको कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रदीप्त यानी कि याद रखिएगा जिसमें क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित करे। तो वैसा वस्तु, क्या बोलिए, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, वैसा वस्तु जो क्या उत्सर्जित करे, वो प्रकाश उत्सर्जित करे, उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगर कहेगा अप्रदीप्त, तो याद रखिएगा जैसे किसी शब्द में अ लग जाता है तो सारी की सारी बात को क्या करता है, उल्टा कर देता है। तो अप्रदीप्त, तो याद रखिएगा वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगर हम ये वस्तु का बात करेंगे, ये मेरे पास एक टॉर्च है, क्या ये प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है, आप लोग एक बार प्लीज बताइएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो टॉर्च है ये कैसी वस्तु है, तो प्रदीप्त वस्तु है। कारण क्यों, कारण ये है कि ये क्या उत्सर्जित करता है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए इस वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अगर हम कह देंगे मेरे पास मार्कर है, ये प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है, तो आप लोग का जवाब आएगा कि सर ये मार्कर जो है अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश कभी उत्सर्जित नहीं कर सकती है। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, एक बार बताइए। हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु में वैसा वस्तु, क्या बोलेंगे, वैसा वस्तु जो क्या करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रकाश उत्सर्जित करे, उत्सर्जित करे, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद फिर कहेगा कि क्या अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, हेडिंग लगाइएगा, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु। क्या आप लोग बता सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में, तो आप बोलिएंगे जी सर हम बता सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो क्या करे, जो प्रकाश
उत्सर्जित करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग प्लीज बताइएगा। तो जो प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित ना करे, उत्सर्जित ना करे, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ? अगर पूछ देगा प्रदीप्त वस्तु के बारे में, अगर पूछ देगा अप्रदीप्त वस्तु के बारे में, क्या आप लोग इसका परिभाषा आसानी से बता सकते हैं, यस या नो? तो आप बोलेंगे जी सर, हम इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अब फिर बात आता है, इसमें बात आता है, अगर पूछ देगा, एक होता है पारदर्शी, याद रखिएगा दोस्तों, पारदर्शी, और दूसरा याद रखिएगा एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा जो शब्द है, शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पारभासी, पारभासी। दोस्तों ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये शब्द को एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। क्या बोले? पहला शब्द क्या है, बोलिए मेरे साथ, पारदर्शी, और दूसरा क्या है, अपारदर्शी, तीसरा क्या है, पारभासी। ये पूछेगा कि पारदर्शी किसको कहते हैं, अपारदर्शी किसको कहते हैं, और पारभासी किसको कहते हैं। अब यहां से हम सभी को बारी बारी से जानेंगे कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, और पारभासी क्या है। तो हम पहला जानेंगे, पहला क्या है, पारदर्शी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, पारदर्शी, पारदर्शी। तो याद रखिएगा, नाम है क्या, पार, तो याद रखिएगा पार कराएंगे, तो किसको पार कराएंगे, तो प्रकाश को पार करा के चेक करेंगे। यानी कि तीनों शब्द में जो है, तीनों शब्द में क्या पार कराना है हमको, प्रकाश को पार कराना है। अगर प्रकाश को पार करा दिए, अब प्रकाश पार कर जाए, उसको हम नाम देंगे पारदर्शी। और प्रकाश को पार कराए, अब प्रकाश पारे ने किया, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, अपारदर्शी। तो ये दोनों क्लियर हुआ। जैसे सपोज दैट कीजिए कि हम बोले कि वैसा वस्तु हम क्या करेंगे, प्रकाश को पार करा के देखेंगे। अलग अलग वस्तु आप लोग भी आसपास जो बैठे होंगे वहाँ पे टॉर्च एक ले लीजिएगा, सभी वस्तु जो होगा तो वो वस्तु को आप लीजिए और क्या कीजिएगा, जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले ये कांच लिए, क्या लिए, कांच लिए। अब हम प्रकाश लिए, अब क्या करेंगे, इस कांच से होके प्रकाश को पार कराएंगे। अब देखेंगे कि क्या यहाँ से प्रकाश पार कर पाती है या नहीं। तो हम क्या किए, तो ट्राई जब करेंगे तो कांच में जैसे देखे कि प्रकाश पार कराए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रकाश पार कर जाती है। तो अब हम ये कांच को क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लिए एक कपड़ा लिए, याद रखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वस्तु से भी हम प्रकाश को क्या कराएंगे, पार कराएंगे, और देखेंगे कि क्या इससे प्रकाश पार करती है या नहीं। तो देखिए इधर प्रकाश है और इस प्रकार के सामने हम लाएंगे वस्तु को। तो अब यहाँ पे क्या आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि प्रकाश इसे पार कर रही है कि नहीं। तो आप लोग का जवाब आएगा जी सर, यहाँ पे प्रकाश पार नहीं कर रही है। तो जिससे प्रकाश पार ना करे, इस वस्तु को हम कौन सी वस्तु बोलेंगे, इस वस्तु को हम बोलेंगे अपारदर्शी। तो क्या यहाँ पे पारदर्शी और अपारदर्शी आप लोग को क्लियर हुआ? तो यस या नो बोलिए। अगर क्लियर हुआ तो मेरे साथ परिभाषा को बोलिए कि पारदर्शी हम किसको कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि वैसा वस्तु, क्या बोलेंगे, कि वैसा वस्तु जिससे होकर, जिससे होकर क्या करे, प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश क्या करे, पार कर जाए कि पार नहीं करे। तो यस बोलिएगा, प्रकाश पार कर जाए, प्रकाश पार कर जाए, प्रकाश पार कर जाए। उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, उसको हम पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। उसे पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु कहते हैं।
वस्तु कहते हैं। क्या आप लोग परिभाषा बता सकते हैं? तो यस या नो जवाब दीजिए। अगर कहेगा इसका उदाहरण बताइए, उदाहरण बताइए कि कौन कौन सा पारदर्शी वस्तु है, कौन कौन सा पारदर्शी वस्तु है, तो हम लोग कहेंगे जी सर हम बता सकते हैं कि पारदर्शी वस्तु कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या बताइए कि अगर हम कांच से, अभी जो हम पार कराए कांच से, क्या ये कांच किधर गया, क्या ये कांच जो है पारदर्शी वस्तु है? तो आप लोग का जवाब आएगा जी हाँ सर, कांच भी क्या है, पारदर्शी वस्तु है। उसके बाद हम पानी का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि पानी का बात करेंगे और आप लोग से पूछेंगे कि क्या पानी पारदर्शी है? तो आप लोग का जवाब आएगा यस सर, पानी भी क्या है, पारदर्शी है। अगर हम इसी में कहेंगे क्या हवा, हवा पारदर्शी वस्तु है, तो आप लोग का जवाब क्या आना चाहिए? तो आप लोग बोलिएगा कि हवा भी क्या है, पारदर्शी है। तो इसके बाद भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, इसमें लगा देंगे ETC यानी कि इत्यादि, और भी हो सकती है। क्या पारदर्शी आप लोग को क्लियर हुआ? अब दोस्तों पारदर्शी तो हम लोग समझ गए, उसके बाद हमको क्या जानना है, अपारदर्शी के बारे में जानना है कि अपारदर्शी हम किसको कहते हैं। तो अब जो आप लोग हेडिंग लगाइएगा वो हेडिंग ये लगाइएगा अपारदर्शी। तो मेरे साथ आप लोग भी हेडिंग लगाइए, लिखिए। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में क्या बोलेंगे परिभाषा इसका, एक बार आप लोग भी बताइए। तो हम बोलेंगे कि वैसा वस्तु, क्या बोले, कि वैसा वस्तु जिससे होकर, जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश पार करे या ना करे। तो आप लोग बताइए। तो हाँ बोलेंगे वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करे, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, पार नहीं करे, उसी को क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या ये आप लोग को परिभाषा समझ में आया? अगर इसका उदाहरण का बात किया जाए, क्या बोले, अगर इसका उदाहरण का बात किया जाए तो क्या आप लोग आसानी से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? तो हम क्या बोले, मोटा कपड़ा है, कपड़ा भी क्या होता है, कपड़ा भी क्या है, कपड़ा भी अपारदर्शी वस्तु है। अगर हम आदमी हैं, अगर मेरे से कोई प्रकाश को पार कराएगा, क्या मेरे से होके प्रकाश पार करेगा? तो बोलेंगे कि जी सर नहीं पार होगा, नहीं पार होगा। तो इसीलिए आदमी भी क्या होता है, आदमी भी क्या है, आदमी अपारदर्शी है, आदमी। और क्या बोलेंगे कि क्या पत्थर, पत्थर से कभी प्रकाश पार करेगी? तो बोलेंगे पत्थर से सर प्रकाश पार नहीं करती है। क्या ईंट से प्रकाश पार करेगी? तो ईंट से भी प्रकाश पार नहीं करेगी। तो इसलिए क्या होता है, ये सब अपारदर्शी वस्तु है। तो हम बोलेंगे ETC। तो ये सभी का सभी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ पारदर्शी किसको कहते हैं और अपारदर्शी किसको होते हैं? दोस्तों जब परिभाषा आप समझ गए हैं, आप इसका परिभाषा बता दिए हैं, तो इसमें एक फिगर भी बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए, ये जो फिगर इसमें होगा तो यहाँ से इसमें टॉर्च जलाएंगे। क्या जलाएं, टॉर्च को जला दिए। अब एक वस्तु को रख दिए, क्या रख दिए, एक वस्तु को रख दिए यहाँ पे। अब इससे प्रकाश को जो पार कराए, इसमें प्रकाश क्या हो रहा है, आसानी से पार कर रही है। तो जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको ही क्या कहते हैं,
पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो ये मेरा क्या है, वस्तु है, और यहाँ पे क्या पार कर रही है, प्रकाश पार कर रही है। तो ये फिगर आप लोग थोड़ा सा फेयर कॉपी में बना लीजिएगा ताकि देखने में क्या हो, अच्छा हो। यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर को बना लीजिएगा। यहाँ टॉर्च है, अब इस टॉर्च से क्या करेंगे, प्रकाश को निकालेंगे, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वस्तु को रख देंगे। जैसे ही वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु कौन सी वस्तु है, तो आप लोग का जवाब आएगा सर ये जो है अपारदर्शी वस्तु है। तो क्या जब ये अपारदर्शी वस्तु है तो इससे होके प्रकाश पार करेगा, तो बोलेंगे प्रकाश पार नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ से प्रकाश जब जाएगी तो इधर से मुड़ जाएगी, इधर से प्रकाश गया तो टकरा के मुड़ गया, इधर से प्रकाश गया तो टकरा के मुड़ गया। तो यहाँ पे सीधा ये हुआ कि प्रकाश पार नहीं कर रही है, प्रकाश पार नहीं कर रही है। तो इसीलिए कौन सी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। और सबसे जो लास्ट में आता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव अच्छा से पूछ के फंसाता है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को फंसना नहीं है। तो तीसरा जो है ये पूछता है पारभासी। क्या पूछता है, पारभासी वस्तु। अब यहाँ पे समझिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पारभासी। तो देखिए अगर इसका परिभाषा पूछा जाए कि पारभासी किसको कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए पार तो कर रही है, न शब्द लगा दिया है भासी। भासी का मतलब याद रखिएगा, जिससे होकर प्रकाश तो पार करेगा, लेकिन याद रखिएगा पूरा तरीका से पार नहीं करेगा, केवल थोड़ा सा मात्रा में, जिसको हम कहते हैं आंशिक रूप से पार करे। तो ये हम क्या बोले कि जिससे होकर, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार करे कि ना करे, हाँ पार करे, लेकिन कैसा, आंशिक रूप से पार करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम क्या बोलेंगे कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार करे। कैसे पार करे, आंशिक रूप से पार करे, उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी वस्तु कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि ऐसा कौन कौन सा पारभासी वस्तु है। हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिए थे, हम कांच लिए थे। अभी कांच एकदम चिकना है, चिकना सपाट। अब इससे जब हम प्रकाश को पार करा रहे हैं तो बहुत आसानी से पार कर जाती है। तो ये जो अभी कांच है ना, ये कैसा है, पारदर्शी है। लेकिन हम क्या किए, यही कांच को हम किसी दीवार में घस दिए। क्या किए, घस दिए। तो ये जो कांच है घिसा हुआ हो जाएगा। तो जब घिसा हुआ कांच हो जाएगा तो उसके बाद जब हम प्रकाश को पार कराएंगे तो क्या ये पार करेगा, तो बोलेंगे कि पार तो करेगा, लेकिन अभी जितना साफ साफ प्रकाश दिखाई पड़ता है उतना साफ साफ प्रकाश नहीं दिखाई पड़ेगा। तब कैसा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, पार करेगा कैसा, थोड़ा थोड़ा, जिसको हम कहते हैं आंशिक रूप से पार करेगा। तो घिसा हुआ कांच कैसा है, तो पारभासी है। तो हम जैसे इसका बात करेंगे तो पारभासी किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और उसके बाद इसका और एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आप कागज में तेल लगा देंगे, उसके बाद जब प्रकाश को पार कराएंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करेगा। हम क्या बोलेंगे कि तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। उसके बाद धुआं देखे हैं, धुआं से भी प्रकाश पार कराएंगे तो उससे पार करेगा, पूरा तरीका से नहीं करेगा, आंशिक रूप से पार करेगा। तो हम बोल सकते हैं घना धुआं, घना धुआं। और क्या होगा, और बादल भी हो सकता है दोस्तों। तो ये सभी का सभी किसका एग्जाम्पल है, ये सभी का सभी
पारदर्शी का एग्जाम्पल है। क्या यहाँ तक आप समझ गए? अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो हम चाहते हैं कि आज का क्लास को यहीं तक रोकते हैं। उसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी को एकदम शुरू से अच्छा तरीक़ा से बना के और रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। तो हम आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।